नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बाजार के दायरे को लेकर के जो चर्चाएं थी, निफ्टी 18,500 कब तोड़ेगा, कितने समय तक कंसोलिडेशन में रहेगा, 1800 के पास पहुंच करके 18,400 के पास पहुंच करके निफ्टी वापस क्यों लौट आता है और कितना समय लगेगा। लेकिन आज हमने देखा कि बाजार की रफ्तार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन काफ़ी शानदार देखने को मिली और हफ्ते का आगाज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 18,600 के ऊपर जो है आज बाजार खुला, निफ्टी खुला और उसके बाद 18,641 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो 41 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से फिसला जरूर है। 18,600 के नीचे इस समय 18,599 का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है अगर ओवरऑल देखें तो बाजार की दिशा काफ़ी हद तक सकारात्मक है। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 17 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या अब नई ऊंचाई के लिए तैयार है निफ्टी? अब बाजार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से शेयरों को चुना जाए, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर हैं। तो अब यहाँ से रैली, यहाँ से तेजी किन शेयरों में देखने को मिलेगी, इन्हीं सब पहलुओं पे अगले 1 घंटे तक हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज की मजबूती में जिन शेयर, जो सेक्टर सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, सबसे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो है अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। चाहे वो बैंक हो या फिर फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए कंपनियां, सब में मजबूती है। मेटल एक बार फिर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीएसयू बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज बैंक निफ्टी ने 44,883 का उच्चतम स्तर जो है रिकॉर्ड ऊंचाई बैंक निफ्टी ने छुई है। तो बैंकिंग शेयरों में लगातार मजबूती जो है देखने को मिल रही है। निफ्टी, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि निफ्टी 600 का न सिर्फ स्तर तोड़ा बल्कि 641 का हाई बनाया। तो यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। फ्राइडे को हमने इस पर चर्चा भी की थी क्या कुछ वजह हैं और अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। तो इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। अब जरा आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के हमारे खास मेहमान, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज जब बाजार इस मुकाम पे खड़ा है कि 18,600 के ऊपर, तो मान के चलें कि अब बस सिर्फ नंबर्स का गेम रह गया है बाजार निफ्टी का भी अपने उच्चतम स्तर को छूने में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी उच्चतम स्तर छू चुका है, मिड कैप इंडेक्स नए हाई पे काम काज कर रहे हैं, तो सिर्फ नंबर का गेम है। और यहाँ से बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, डेफिनेटली क्लियरली अगर मार्केट में देखें, लास्ट 2 दिन में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसकी बात हम लास्ट वीक भी यही कह रहे थे कि लास्ट वीक एक्सपायरी के बाद जो भी पोजीशंस है वो हल्की हो चुकी है और मार्केट एक हल्का मार्केट न्यू जून सीरीज में जा रहा था। इसी का इफेक्ट आपको निफ्टी में क्लियरली देखने को मिला है। एक डेटा विपुल जी जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को छू चुका है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इवन निफ्टी भी 200 पॉइंट दूर है, पर निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो अभी भी 10,000 के आसपास है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 12,000 के ऊपर है। मतलब अभी भी जो स्ट्रीम बाकी है वो निफ्टी स्मॉल कैप में अभी भी काफी बड़ा स्ट्रीम बाकी है और कुछ स्ट्रीम निफ्टी मिड कैप में भी बाकी है। तो मुझे लग रहा है क्लियरली नंबर गेम है। मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन में अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते हैं, क्योंकि आज यूएस का मार्केट बंद है शाम में, तो कल ही यूएस के मार्केट खुलेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते हैं तो मुझे लग रहा है 18,800 के लेवल आपको इसी वीक में देखने को मिल सकता है। सर, 18,800 के लेवल इस वीक पे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन जब बाजार नए ऊंचाई पर खड़ा हो तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? यहाँ से क्या अब थोड़ा डरना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अब ये स्तर टूटेंगे तो अब बाजार चूंकि लंबे समय से एक दायरे में रहा, गिरावट में रहा, बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्यूज जो मिल रहे थे वो निगेटिव थे, तो क्या अभी भी और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं रहेंगी आगे भी, या आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए बिल्कुल जी, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अगर आप मार्केट चाहे नीचे रहे, मार्केट चाहे ऑल टाइम हाई के पास रहे, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको लेवल्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो लेवल्स टेक्निकल चार्ट पे नजर आते हैं, चाहे वो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे या अप ट्रेंड में रहे, रोज इंट्राडे के लेवल्स या फिर पोजिशनल लेवल मार्केट में निकलते हैं। अभी भी चूंकि ट्रेंड अप है, काफी बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी काफी शानदार लग रहा है, इसलिए लेवल्स पे जरूर ध्यान रहे। जब तक मार्केट 18,000 नीचे में 18,300 का लेवल, 18,350 का लेवल वापस नीचे नहीं उतरता, जो कि एक बेस बन चुका है, तो मार्केट में अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी। नो डाउट एफआईएस की पोजीशंस काफी हैवी लॉन्ग हो चुकी है, 65% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस हो चुकी है, जो कि एक साइन ऑफ कॉशन होता है। पर मुझे लग रहा है मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं रहेगी, हो सकता है कंसोलिडेशन देखने को मिले।
पर अगर नीचे वापस 18,400 भी आता है मार्केट तो शानदार अगेन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली लेवल्स फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगेन हम काफी हफ्तों से यही बात कर रहे हैं कि आपकी एसआईपी जरूर जारी रहनी चाहिए और हर गिरावट पे आपको फ्रंटलाइन स्टॉक्स खरीदने ही चाहिए। तो हर गिरावट में जो मजबूत शेयर हैं, जो फ्रंटलाइन शेयर हैं, जो निफ्टी सेंसेक्स के शेयर हैं, उनमें खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, अब बहुत सारे दर्शक एक साथ जो है अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और एक एक करके हम चाहेंगे कि उनके प्रश्नों के उत्तर जो है आपसे डिस्कस किए जाएं। सबसे पहले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने रियल ट्रुथ सीकर के नाम से अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है और लेटेंट के ऊपर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं और 414 रुपये पे इन्होंने लेटेंट के शेयर लिए हुए हैं। अभी अगर हम ये देखें तो लेटेंट जो है करीब 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 328 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अगर पूरे एक साल की बात करें तो एक दायरे में कामकाज कर रहा है सर। लेकिन इनकी जो खरीद है वो पिछले एक साल में वो स्तर देखने को नहीं मिले हैं, बहुत मतलब जो है दायरे में कामकाज कर रहा है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 52 वीक हाई 422 का और उसी के पास 414 पे इनकी खरीद। विपुल जी, ओवरऑल रिजल्ट्स काफी मार्केट एक्सपेक्टेशन के नीचे आए थे, जब इससे स्टॉक में आपको सेलिंग भी देखने को मिल रही है। अगर आप लास्ट 8 या 9 दिन का डेटा भी देखें, मार्केट में जो मोमेंटम आया वो मोमेंटम स्टॉक में देखने को नहीं मिला। तो क्लियरली वीकनेस है स्टॉक में, नो डाउट। इनके प्राइस ऑल टाइम हाई के या फिर कह सकते हैं पीक्स के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है इनको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अंडर परफॉर्म आ रहा है। अगर मार्केट गिरता है तो इनका जो स्टॉक है वो ज्यादा तेजी से गिर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का यूज करें। 305 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि रिसेंट लो के नीचे है, जो कि रिसेंट लो बना था ऑलमोस्ट मार्च 2023 में, उसके नीचे का ही लो मैं दे रहा हूं। तो 305 के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो बेटर है आप निकल जाए, क्योंकि अगर अंडर परफॉर्मर रहेगा तो अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपके स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। इसलिए 305 का स्टॉप लॉस लगाएं। वापस आपके प्राइस आने में मुझे लग रहा है काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन थे, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक का। तो बेटर है आप एक काम कर सकते हैं, 305 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो लेवल टूटता है तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक। इस बीच राघव जी का एक प्रश्न आया है और वो जानना चाह रहे हैं कि टार्सन प्रोडक्ट में एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मतलब जो है आगे चल के क्या ये 10% का रिटर्न मुझे 10 छोटी अवधि में दे सकता है क्या? टार्सन प्रोडक्ट, जब बाज़ार इतना अच्छा चल रहा हो तो सर क्या कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रुझान मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ले जाएं या फिर फ्रंट लाइन पे ही रखनी चाहिए? टार्सन प्रोडक्ट अभी 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात करें 10% की अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। 800 के आसपास से शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया था। आपकी राय इस शेयर के ऊपर? देखिए विपुल जी, वैसे तो अगर आप मार्केट का ओवरऑल कभी भी अगर आप रुझान देखते हैं या फिर ओवरऑल कभी भी सेंटिमेंट देखते हैं तो पहली बाइंग जो आती है वो ऑलमोस्ट लार्ज कैप में आती है। सेकंड थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में वो बाइंग स्प्रेड होती हुई नजर आती है। तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी स्टीम स्मॉल कैप में बाकी है। जहां तक टार्सन्स की बात है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, काफी ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक 570 के ऊपर दे चुका है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते। कभी भी मार्केट में थोड़ा भी सेंटिमेंट खराब होगा तो स्टॉक में बड़ी पिटाई हो सकती है। तो वो चीज का अपने माइंड में ध्यान रखें कि स्टॉक में वॉल्यूम्स कम है और मार्केट गिरेगा तो थोड़ी पिटाई ज्यादा देखने को मिलेगी। 570 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई करके चल सकते हैं। 620 625 ये दो टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। 8 से 10% का रिटर्न तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, पर जरूर आपको 3 से 4% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये है साक्षी जी का प्रश्न है। साक्षी जी के दो प्रश्न हैं सर। एक तो ये अदानी विलमार के ऊपर जानना चाहती हैं कि एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। अब आज अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.5% के आसपास की गिरावट है और जो एक तरीके से कंधाधुंध रैली अपर सर्किट वाली देखने को मिल रही थी वो थोड़ी थमती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब इन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है? आपको लग रहा है कि पहले इतना भाग चुका, अब धीरे धीरे करेक्शन आना शुरू हुआ है, अभी वेट करना चाहिए? और दूसरा, ईडलवाइज सर्विसेज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है एंट्री करने के लिए, तो साक्षी जी को क्या एंट्री करनी चाहिए ईडलवाइज सर्विसेज में? विपुल जी, ओवरऑल अगर अडानी ग्रुप की बात करें, सिर्फ दो ही शेयर मुझे हमेशा से पसंद है, एक तो अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। मुझे लग रहा है इनको अगर अडानी ग्रुप में ही रहना है तो बेटर है आप अंबुजा सीमेंट पे बेट करें, जो कि सेम प्राइस के आसपास मिल जाएगा आपको, कि कैपिटल का असर भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने एंट्री नहीं की है अडानी विलमार में तो अंबुजा सीमेंट में आप एंट्री कर सकते हैं। 430 के आसपास वो भी स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो अंबुजा सीमेंट में आप बाई करके चलें, 415 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें। उसमें अभी भी मुझे लग रहा है 450 460 के लेवल आपको अडानी
अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एडलवाइस की बात है, एडलवाइस का स्ट्रक्चर मजबूत है। एडलवाइस अगर आप बाई करना चाहते हो तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर अच्छा लग रहा है। इवन ब्रोकिंग कंपनीज के भी रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, जिस हिसाब से मार्केट चला है। तो एडलवाइस का हो सकता है आपको आने वाले दिनों में अच्छा रुझान देखने को मिले। 66 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें, ओपन में 75 76 ये टारगेट आपको एडलवाइस में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अविनाश जी हैं। और साक्षी जी, आप विलमार की जगह अगर अंबुजा सीमेंट में जाएंगी वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अविनाश जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते अविनाश जी, कैसे हैं आज आप? बहुत ही बढ़िया। चलिए ऐसे ही आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। बताइए क्या प्रश्न है सर आज आपका? सर मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प्स के 22 शेयर है, 22 शेयर। अच्छा, और किस रेट जो में लिए मैंने हुए? जुलाई 15 में 3431 पर बाय किए थे। 3431 पे लिए थे आपने? हाँ। तो अभी उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बोनस और स्प्लिट जैसी की भी काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी शायद। नहीं सर, बोनस तो नहीं दिया, स्प्लिट भी नहीं हुआ, लेकिन हेफ्टी डिविडेंड उसमें मिले हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कितने में लिया? 3431 पे? हाँ, 3431। 3431। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैंने तो ये लॉन्ग टर्म के लिया था, फंडामेंटली अच्छी कंपनी लगी। जी जी जी। वैसे मैं अभी तो मतलब बराबरी पर चल रहा हूँ, लेकिन एप्रिसिएशन कुछ नहीं मिला मुझे। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी, आपको यहाँ पे क्या होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर हीरो मोटोकॉर्प के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से इन्होंने ले करके होल्ड, 2015 से लेकर के ये होल्ड करके रखे हुए हैं। अब इन्हें क्या करना चाहिए? 3400 की इनकी खरीद है और अभी ये नुकसान में है जो है थोड़े से, लेकिन डिविडेंड इनको मिल रहा है। ये हमने देखा था कि सर अच्छी खासी रैली एक इसमें देखने को मिली थी 2017 के आसपास, जब हमने देखा था करीब 4000 के आसपास ये शेयर गया था और उसके बाद से काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अभी तक इनका भाव नहीं मिला है और 5-7 साल हो गए इनको, 8 साल होल्ड करते हुए। आपकी राय? विपुल जी, जहां तक 2015 से इन्होंने बाई करके रखा है, मेरे ख्याल से 15 से 18 बार इनको डिविडेंड इस स्टॉक में मिल चुका है, जिस हिसाब से जो डेटा मुझे नजर आ रहा है। तो डिविडेंड के लिए अगर मिला ले तो मुझे लग रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास होंगे, या 50 से 100 रुपए ऊपर या नीचे रह सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, काफी बेहतरीन रिजल्ट भी आए थे और अपने अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये कैपिटल ऐड कर सकता है तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक हो सकता है 3000 के पार आपको होता हुआ नजर आए। जैसे ही मानसून सीजन शुरू होगा या अपना फेस्टिव सीजन शुरू होगा, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छे करेंगे। वापस ये स्टॉक 3000 3200 तक ऊपर जा सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स काफी मजबूत है। ओवरऑल टू व्हीलर जो सेल्स है, जो रूरल में कम हो रही थी, उसका भी डेटा काफी अच्छा आ रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर आप एवरेज करना चाहे तो 10 से 12 शेयर और करंट लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं, जिससे आपका जो है वो ओवरऑल एवरेजिंग जो है प्राइस नीचे आ जाए। तो मुझे लग रहा है इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 3100 तक का टारगेट मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में स्टॉक में आना चाहिए। 3100 के टारगेट मध्यम अवधि में देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच में अगर आपको बता दें, आप भी अपने शेयर से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके शेयर में क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या आपको स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ। आपको करना सिर्फ इतना है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, एक व्हाट्सअप कीजिए 9311211874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे आज के मेहमान, खास मेहमान अरुण मंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं। तो अपना प्रश्न आप हमें लगातार भेजते रहिए। और अगर आप मेल का माध्यम चुनना चाह रहे हैं, myninequery@tv9.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन सवाल जो भी भेजिए विस्तारपूर्वक भेजिए। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये तमाम डिटेल के साथ आप भेजेंगे तो उतने ही विस्तारपूर्वक हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए अब जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और आर्यन राठौर जी ने हमें प्रश्न भेजा है और आर्यन जी का प्रश्न यहाँ पर है पिरामल फार्मा को लेकर के। आर्यन जी, आपने शायद पिरामल फार्मा पे सवाल पहले भी पूछा था, तो चलिए ठीक है, अब आज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। 3000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 105 की इनकी खरीद है सर पिरामल फार्मा को लेकर के। ये शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ टूटा भी और उसके बाद से जो है रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली। 105 की इनकी खरीद है, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से ठीक ठाक दूरी है, करीब 23-24 रुपये का नुकसान अभी भी इन्हें हो रहा है। तो एक गिरावट के बाद रैली और ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ सर, 250 के आसपास से आप देख सकते हैं किस तरीके से करेक्ट हुआ। हालांकि जो रिकवरी आई वो 1 दिन या 2 दिन की ही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ रिकवरी नहीं थी। क्या करना चाहिए इस रिकवरी में? जो 80-82 तक का भाव मिल रहा है, निकलना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए?
फिर जो ओवरऑल अगर आप रुझान देखते हैं छोटे मझोले स्टॉक्स का, उनमें थोड़ी बाइंग आपको लास्ट एक हफ्ते से नजर आ रही है। तो इस स्टॉक में भी सेम बाइंग आपको देखने को मिली, पर चूंकि डाउन ट्रेंड में है, काफी रिटेल के पोर्टफोलियो में स्टॉक आपको मिल जाएगा। डीमर्जर के बाद जो कंपनी निकली, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में भी आपको नजर आएगा। इस स्टॉक में एक चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि बेस फॉर्मेशन अभी हुआ है, अभी कंप्लीटली बेस फॉर्मेशन बना नहीं है चार्ट पे। तो 75 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ऊपर ये स्टॉक 96 97 वहां तक जा सकता है, उसी के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और वहीं के आप पर आसपास एक बड़ा गैप भी टेक्निकल चार्ट पे नजर आ रहा है। तो 96 97 तक तो हो सकता है, अगर मार्केट में बुलिशनेस जारी रहे और एटलीस्ट कंसोलिडेशन में जारी रहे, तो 95 से 97 के लेवल मिल सकते हैं। पर 75 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर 75 के नीचे वापस ये स्टॉक जाएगा तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जो कह रहे हैं कि सर कोई ऐसा शेयर बताइए जो आगे चल करके बढ़िया करे। तो सर आप कार्यक्रम देखते रहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आज कहाँ निवेश कर सकते हैं, तो हमने 2 शेयर जो है अरुण जी से लेकर के रखे हुए हैं, उस पर जो है कार्यक्रम के अंत में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आखिरी के जो 10 मिनट होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो बने रहिए। और आपके प्रश्न तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इस पर जो है चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल आया है। गुड आफ्टरनून CA अरुण जी, गुड आफ्टरनून एंड विपुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर श्याम सुंदर जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। वो कह रहे हैं कि क्या NMDC स्टील में निवेश किया जा सकता है, किस स्तर पर निवेश किया जा सकता है, क्या मौजूदा स्तर पर किया जा सकता है। NMDC को लेकर के सवाल है सर। मेटल में आज तो रिकवरी है, पर मेटल माफ़ कीजिएगा, मेटल के अंदर दबाव जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से चल रहा है, खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। 107 का मौजूदा भाव इस समय बना हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर NMDC के ऊपर? ले सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ा सा करेक्शन ही देखने को मिल रहा है, जनवरी के बाद से दबाव में ही है। देखिए ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं है, अगर 1 से 2 महीने का नहीं है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। 107 108 के पास ये स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे बेस के आसपास है, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म अभी भी डाउन ट्रेंड बाकी है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म अगर थोड़ा लंबा नजरिया है 6 से 9 महीने का, तो डेफिनेटली ऐड करें। और 102 103 के लेवल नीचे मिलते हैं तो और भी ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस थोड़े गिरे हैं, इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। पर जैसे ही ओवरऑल मेटल सेक्टर में रिवाइवल आएगा, ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। तो 102 से 107 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, उसी के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो वापस मुझे लग रहा है 125 130 ये लेवल्स वापस आपको ऊपर में देखने को मिल सकते जी। चलिए, इस बीच जो है जतिन चौहान जी का जो है प्रश्न आया है। कह रहे हैं नमस्ते सर जी, वेक्टर फूड्स में आज इन्वेस्ट कर सकता हूं क्या? बिगनर हूं तो लो इन्वेस्टमेंट ही कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 10,000 रुपये निवेश करना चाहता हूं, वेट करूं या अभी बाय करूं? तो वेक्टर फूड्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, अभी नए निवेशक हैं, 10,000 रुपये कहीं से इन्होंने इकट्ठा किए हैं और ये जो है लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। अभी 791-92 का चल रहा है। आज तो काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है, करीब 10% से ज़्यादा की रैली है सर वेक्टर फूड में। अब इस इतनी तेज़ी के बाद सर क्या कोई संभावनाएं बन रही हैं? ऑल टाइम हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई के आसपास जो है, क्या सलाह रहेगी सर? 52 वीक हाई पे खरीदना सही है या वेट करना चाहिए? विपुल जी, एक काम इन्होंने काफी अच्छा किया, अपनी जो प्रोफाइल है वो क्लियरली इन्होंने बताई कि वो एक नए इन्वेस्टर है। सेकंड, जो अमाउंट है वो भी ये अपना एक ही स्टॉक में डालना चाहते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम मुझे समझ में फर्स्ट टाइम डालना चाहते हैं। तो एक सलाह डेफिनेटली यही रहेगी, जब भी आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर आप मार्केट में नया पैसा डाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम पैसा डाल रहे हैं, तो बेटर है 2 ऑल्टरनेटिव रखें। या तो आप फ्रंट लाइन लार्ज कैप में डालें, जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक से, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर दें। तो वेक्टर फूड चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है 400 से ऑलमोस्ट 800 के आसपास, शॉर्ट टर्म में ही आया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक को अवॉइड करें। अगर आपको मार्केट में ही डालना है, डायरेक्ट इक्विटी में डालना है, तो बेटर है आप फ्रंट लाइन स्टॉक्स में रहे। फ्रंट लाइन में आप किसी भी बैंक में डाल दीजिए, चाहे वो SBI में डाल दीजिए, ICICI या HDFC, किसी में भी आपका जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है वहां पे डाल के रखिए। चूंकि आप नए इन्वेस्टर है, आप जल्दी बड़ी वोलेटिलिटी आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेटर है आप मिड कैप या स्मॉल कैप से फिलहाल दूर रहे। लार्ज कैप में डालना है तो फ्रंट लाइन बैंक्स में डालें, SBI, ICICI, HDFC में किसी में भी डाल सकते हैं, या 3-3 हजार रुपए आप डिवाइड करके तीनों में ही डाल दीजिए। तो बेटर है आप फ्रंट लाइन में रहे, स्पेशली वेक्टर फूड को अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 300 से 400 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी पिछले 1 से 1.5 महीने में आ चुका है।
तो अभी सर आप चूंकि नए निवेशक हैं तो अवॉइड कीजिए। लेकिन सर जिन लोगों ने ले रखा है और जो 52 वीक हाई पे देख रहे हैं शेयर को, उन्हें क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? 25 तारीख को कंपनी के नतीजे आए और हमने देखा कंपनी का मुनाफा 170% बढ़ा है और 170% बढ़ के 27.6 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने जो है डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल कंपनी को, और जो लोग निवेशित हैं और जो लोग मजे हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी बचती है या अभी इस तरह से इतनी रैली के बाद दूर ही रहना चाहिए? विपुल जी, वैसे तो अगर आप देखिए लिस्टिंग 600 के आसपास हुई थी, वहीं से स्टॉक में ब्रेकआउट लास्ट 2 सेशन में आया है, 800 के आसपास चल रहा है। तो बेटर है आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आपने प्राइस के थोड़ा ऊपर रखा है, आईपीओ प्राइस के 650 या 680 के आसपास लगाए। जरूर 100 रुपए दूर है अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पर चूंकि मोमेंटम काफी बड़ा आ रहा है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 20 से 22% का मोमेंटम लास्ट 3 दिन में आ चुका है। तो 680 के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। अगर किसी के भी बाइंग नीचे की कर रखी है या 700 के ऊपर की भी है तो 680 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक 680 का लेवल नहीं टूटता ऊपर की रैली को आप एंजॉय करके चल सकते हैं। जैसे 680 निकले स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। चलिए, इस बीच कुछ एक बजिंग स्टॉक्स हैं और थोड़ी सी समय की कमी की वजह से बहुत सारे शेयर तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे आज। एक दो शेयर हम चाहेंगे कि डिस्कस कर लें। ग्राफिक्स जो है सबसे पहले एक ही कंपनी के बने तो उसको सामने लेकर के आइए। और ICICI लोम्बार्ड के नतीजे हमने देखे और खबर यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा नतीजे नहीं, खबर ये है कि ICICI बैंक जो है वो ICICI लोम्बार्ड में 4% तक हिस्सा बढ़ा सकती है और ये बढ़ाने की कंपनी की योजना है। और इसके बाद ही हमने देखा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और साथ ही साथ कई ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना लक्ष्य ICICI लोम्बार्ड पर बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल ने अब इस कंपनी पर लक्ष्य अपना बढ़ा करके 1400 रुपये किया है और शुरुआती बाजार का जो सत्र था उसमें हमने देखा कि 14% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। तो खबर के चलते शेयर में 14% तक का उछाल देखने को मिला, जिसके चलते अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, ICICI लोम्बार्ड आज के कारोबारी सत्र में ऊपरी स्तरों से तो हालांकि अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं कि इस खबर को, और इससे आने वाले समय में क्या कुछ दिन तक बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी या फिर आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा सुस्ती आनी चाहिए? 1400 तक के लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, अभी 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 9.9% की तेजी अभी भी देखने को मिल रही। विपुल जी, वैसे अगर आप ओवरऑल इस कंपनी की बात करें, बातें ये चल रही थी कि ICICI अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर सकता है। ऐसी कुछ बातें मार्केट में चल रही थी, पर रिवर्स वापस न्यूज आई कि वापस ये स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। वैसे भी जब भी कोई प्रमोटर कंपनी में स्टेक बढ़ाता है तो वो काफी इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव होता है। ओवरऑल स्टॉक भी मुझे ये काफी पसंद है क्योंकि एक निश सेगमेंट में है। एक लिस्टेड कंपनीज में ऐसे दो से तीन स्टॉक ही मिलेंगे जो आपको इस सेगमेंट में जनरल इंश्योरेंस में देखने को मिलेंगे। स्टॉक काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, पर चूंकि आज 8 से 9% का मोमेंटम आ चुका है तो थोड़ा गिरावट पे आप वेट करें। 1150 के पास भी मिलता है तो अच्छे लेवल होंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। इसी स्पेस में IC ग्रुप में ICICI प्रूडेंशियल है, उसमें भी अच्छा मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए बाई करना है तो ICICI प्रूडेंशियल को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट वाइज यही कहा जाता है जब भी किसी कंपनी में स्टेक बढ़ाए, चाहे हो सकता है उनकी दूसरी कंपनी में भी पेरेंट कंपनी में स्टेक बढ़ाती हुई नजर आए, इसलिए ICICI प्रूडेंशियल में भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हो तो ICICI प्रूडेंशियल पे बैट करके चल सकते हैं। ICICI GI के लिए, आप ICICI जनरल इंश्योरेंस के लिए अगर आपको बाई करना है तो 1150 के डिप का वेट करें। 1150 के बाद आता तो बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो इस बीच ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई अब जरा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नतीजे आए हैं सर, एक तो ऑटो पैक वैसे भी काफ़ी अच्छा हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है और इसके अलावा आज भी यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद जो है कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ की रडार पर ये आया है। बहुत लोग इसमें सकारात्मक रुख देख रहे हैं। अब सर 22% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, बढ़कर के 1549 करोड़ रुपए के आसपास ये रहा है और साथ ही साथ कंपनी की अगर हम आय देखें तो वहाँ पर भी उम्मीद से बेहतर जो है आय जो है वो देखने को मिली है। अब आप कैसे देख रहे हैं कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आपकी राय, और M&M के अंदर जिस तरीके से कंपनी EV को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव है और हायर एंड पे जो है कंपनी के बहुत सारे लॉन्चेस आने वाले हैं, M&M पे आपकी राय क्या रहेगी?
विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। M&M हमारे पोर्टफोलियो की लिस्ट में भी है और काफी बार ये स्टॉक हमने सजेस्ट भी करके रखा है। रिजल्ट्स काफी शानदार थे। मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक अगर आप देखें 1400 के पार या 1450 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स काफी बेहतरीन थे। स्टॉक अपने हाई से अभी भी दूर है, तो काफी स्टीम अभी भी बाकी है। तो स्टॉक इस लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। अभी भी 100 रुपए का मोमेंटम मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में, या कह सकते हैं 20 से 25 दिन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक काफी पोजिशनली काफी अच्छा प्लेस्ड है। 1325 के आसपास चल रहा है स्टॉक को, करंट लेवल पे भी बाय करें। मुझे लग रहा है 1450 1470 के लेवल्स आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी जो है अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर जो लक्ष्य दिए गए हैं उस पर आप ध्यान रखिए, और डिस्क्लोजर अरुण जी ने दे ही दिया है। प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं एक और शेयर डिस्कस करना चाह रहा था अरविंदो फार्मा का। प्रजापति जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक शेयर डिस्कस कर लें सर अरविंदो फार्मा का, अगर आप रुक सकें तो, या फिर आप पहले आपसे बात कर लें। सर रुक जाइए, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर। एक बजिंग स्टॉक कुछ मैं चाह रहा था कि इस पर चर्चा समाप्त करें। अरविंदो फार्मा के भी नतीजे आए सर, वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा 505 करोड़ रुपए रहा है, और कंपनी की आय अगर हम देखें तो 6,479 करोड़ रुपए रही है। अच्छे नतीजे रहे हैं, और अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर भी एक सकारात्मक रुख है। अरविंदो फार्मा, ओवरऑल फार्मा पे क्या व्यू है सर? और ख़ासतौर से अरविंदो फार्मा आज हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में 30% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने दिया है, और पिछले एक साल में अगर हम इस साल की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं 39-40% जनवरी से लेकर अब तक ये रिटर्न देखने को मिला। चार्ट में आप देख सकते हैं करेक्शन के बाद किस तरह की रिकवरी आई है। अभी संभावनाएं हैं गिरावट में कुछ, कैसे देख रहे हैं फंडामेंटल्स को आप? देखिए विपुल जी, फंडामेंटल्स तो काफी इंप्रूव हुए हैं। जिस हिसाब से गवर्नमेंट डेटा निकल के आया था फार्मा इंडस्ट्री के लिए, वो काफी पॉजिटिव था इस कंपनी के लिए भी। प्लस सेम चीज आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आई है। 400 के आसपास से स्टॉक वापस 600 के आसपास हो चुका है। मिनिमम मेरे ख्याल से फेब के लो से 400 के आसपास के लोस फेब में बने थे, और अभी मई के आसपास 600 के आसपास चल रहा है। उस हिसाब से रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम और बन सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 580 काफी क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर 580 के नीचे जाता है स्टॉक, तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है। जहां तक टारगेट की बात है 670 675, यहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। अगर किसी ने ले रखा है तो 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऊपर में 670 तक मुझे लग रहा है एक रैली और स्टॉक में बन सकती है। तो एक रैली और स्टॉक्स के अंदर बन सकती है अरविंदो फार्मा के अंदर। चलिए, प्रजापति जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रजापति जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्षमा चाहते हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। बताइए सर, कहाँ से हैं सर आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं? ओहो, तो गर्मी का तो प्रकोप आप झेल ही रहे होंगे आप भी। अरे सर क्या करें। चलिए खैर, ये है कि बीच बीच में बारिश होकर के थोड़ा सा मतलब आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद से उमस और बढ़ जाती है। क्या करते हैं सर आप? सर मैं सर्विस में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आज आपका? सर क्वेश्चन है चोला फाइनेंस के रिगार्डिंग। चोला फाइनेंस के कितने शेयर हैं सर आपके पास? सर मेरे पास पुट होल्ड है। पुट लिया हुआ है आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो क्या आप कितने की पुट ले रखी है आपने? 1000 की। 1000 की पुट जो है ले रखी है। किस जून की ले रखी है? जून की सर, जून। अच्छा। चलिए ठीक है, पूछते हैं क्या सलाह रहेगी सर? 1000 की पुट इन्होंने ले रखी है जून की, और 1000 की पुट किस रेट पर ली सर आपने? क्या बताया आपने? सर मेरा रेट था 15 का। ओह, 15 का रेट था। अब तो 9 साढ़े 9 की आ गई सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। तो अब तो काफ़ी नुकसान में आप यहाँ पर हैं। रैली इस समय पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में ही देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर? 15 रुपये की पुट 1000 की लेकर के अभी 9.5 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? कुछ उम्मीदें हैं कि भाव आएगा, या एक बार नुकसान बुक कर लें अपना? विपुल जी, ओवरऑल जो चार्ट है वो काफी मजबूत है। एक चीज का ये ध्यान रखें स्टॉक में, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है और ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस का पहले तो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं। किसी भी बुलिश स्टॉक में अगर आप पुट लेते हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड वो माना जाता है। 1070 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर स्टॉक में वर्क कर रहा है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। तो पहले तो इनको जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1070 स्पॉट का लगाएं। अगर 1070 में ऊपर में स्टॉक का लेवल ब्रीच होता है तो अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए। वहां से बड़ा मूवमेंट आपको 1100 तक का मिल सकता है। सेकंड, और एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इनका ऑप्शन जो है वो जून का है, तो अभी टाइम वैल्यू काफी बाकी है इनके पास, और टाइम वैल्यू अभी नेक्स्ट एक हफ्ते तक ज्यादा इनकी डीके नहीं होगी, तो एक हफ्ते तक इनके पास टाइम है।
होल्ड करने के लिए। जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ जून निकलेगा, इनका टाइम वैल्यू जो है वो फास्ट डिक्रीज होना शुरू होगा, और जैसे ही ये मिड वीक में जाएंगे तो और फास्ट आपको टाइम वैल्यू नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप पुट या कॉल लें, स्पॉट का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, इसमें 1070 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके ऊपर स्टॉप जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। सेकंड चीज, अगर अगले इस हफ्ते में अगर आपका प्राइस भी नहीं आता है तो भी आप ऑप्शन से निकल जाए, क्योंकि टाइम वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगा, तो अगर आप स्टॉक चलेगा भी नहीं तो भी आपकी वैल्यू जो है वो नीचे आती नजर आएगी। तो दो चीज करें, 1070 का स्टॉप लॉस माइंड में रखें। सेकंड, इसी हफ्ते में इस पोजीशन से निकल जाए। कोई दो स्टॉक बताइए जो कि चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल, जो भी कारणों की वजह से आपने चुने हो, और क्या कुछ वहाँ पर अपने चार्ट्स पर भी क्या कुछ कारण आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह से आप यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? ठीक है, दोनों स्टॉक ही टेक्निकल तौर पर चुने हैं, दोनों ही ब्रेकआउट वाले स्टॉक है। पहला स्टॉक है एमएफएसएल। एमएफएसएल में मुझे लग रहा है स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट काफी हफ्तों के बाद नजर आ रहा है, 695 697 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है वापस 750 तक के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो मैक्स फाइनेंशियल्स को बाय करके चलें। 680 का स्टॉप लॉस लगाएं, 755 के मुझे लग रहा है ऊपर में टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक होगा, ये एक मैंने कॉन्ट्रा बेट लिया और इस स्टॉक के रिजल्ट भी आज ड्यू है। मुझे लग रहा है इस स्टॉक के रिजल्ट आज मार्केट आवर्स के बाद में आने चाहिए, वो है IRCTC। 641 के आसपास है ये स्टॉक भी, मुझे लग रहा है ऊपर में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 610 का स्टॉप लॉस लगाएं, 678 से 680 के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आज रिजल्ट है, वो एक रिस्क स्टॉक में रह सकता है, पर टेक्निकल तौर पर काफी मुझे मजबूत नजर आ रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने स्टॉक पिक किया है। रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो हो सकता है स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तकनीकी रूप से चार्ट्स में क्या कुछ दिखाई दे रहा है वो इन्होंने बता दिया है। एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा इन दो शेयरों को जो कि यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है। बड़ी संख्या में हमारे दर्शक वेट करते हैं इस सेगमेंट का। हमारे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर हमने देखा था कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। टेक्निकल रीजन तो अरुण जी ने बताया, लेकिन नतीजे काफ़ी शानदार रहे थे और उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम भी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने इस कार्यक्रम में भी डिस्कस किया था इसको बजिंग स्टॉक्स के दौरान, और बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट इस पर पॉजिटिव भी रहे हैं और अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और टेक्निकली मजबूत दिखाई दे रहा है अरुण जी को 755 के लक्ष्य के साथ, और 680 ये यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलें 701 702 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। IRCTC पे अरुण जी का मानना ये है कि आप नतीजों पर नज़र बना के चलें और नतीजे कहीं पॉजिटिव आए तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 636-636.50 के आसपास का भाव, स्टॉप लॉस 610 का 26 रुपये नीचे, और मौजूदा स्तर से करीब 40-42 रुपये ऊपर का एक लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छे लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए, और पूरे रेलवे स्टॉक्स में ही हमने देखा है कि एक मोमेंटम बना हुआ है, नतीजों का इंतजार है और नतीजे कहीं फेवरेबल हो गए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम, जैसे कि हमने देखा RVNL और तमाम शेयरों में तो बहुत तेज़ी के साथ जो अपसाइड देखने को मिला है। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अरुण जी, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? हाँ विपुल जी, डेफिनेटली आज जो स्टॉक दो हमने डिस्कस किए वो दोनों ही हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी शेयर किए हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस है, और बाकी जो स्टॉक डिस्कस हुए हैं वो अपने हमारे क्लाइंट के पास हो सकते हैं, मेरे पर्सनल किसी भी पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस चर्चा को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।